अगर आप भी रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू को बचाना चाहते हो तो पार्टनर को सही तरीके से इग्नोर करना भी ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। इन शॉर्ट, पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे बात करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, सो डोंट वरी अबाउट प्राइवेसी। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ बनाता हूँ। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस बात को आप समझने की कोशिश करना। दरअसल होता क्या है, रिलेशनशिप में कई बार हम पार्टनर को तब इग्नोर करते हैं जब पार्टनर को हमारी ज़रूरत होती है। इस वजह से पार्टनर हमारे बिना रहना सीख जाता है। और कभी कभी रिलेशनशिप में पार्टनर के पीछे हम तब भागते हैं जब पार्टनर को थोड़ी स्पेस चाहिए होती है, जब पार्टनर को थोड़ी दूरी बनाने की ज़रूरत होती है। लेकिन डर के वजह से, पार्टनर को खोने के डर के वजह से हम उन्हें वो स्पेस नहीं देते हैं, वहाँ पर उन्हें इग्नोर नहीं करते हैं और इस वजह से भी हमारी वैल्यू कम हो जाती है। धीरे धीरे आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहले हम आपकी गलती की बात करेंगे ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। कभी कभी पार्टनर को हम तब इग्नोर करते हैं जब पार्टनर को हमारी ज़रूरत होती है, या फिर हम हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा है, या फिर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको पता है कि पार्टनर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, या फिर आप भी पार्टनर को छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हो। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम हमारे लाइफ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उस सिचुएशन में हम पार्टनर को टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे मन में भी एक कॉन्फिडेंस है कि पार्टनर हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, पार्टनर हमारे लाइफ में हमेशा रहेगा। उस सिचुएशन में हम पार्टनर को थोड़ा इग्नोर करने लगते हैं। पार्टनर को हम तब भी इग्नोर करते हैं जब पार्टनर को हमारी ज़रूरत होती है, लेकिन तब इग्नोर करने की वजह से पार्टनर थोड़ा परेशान रहने लगता है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। लेकिन धीरे धीरे पार्टनर भी हमारे बिना रहना सीख जाता है, क्योंकि पार्टनर को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि अब वो टाइम आप उन्हें नहीं दोगे, वो केयर आप उनकी नहीं करोगे, इसीलिए वो आपके बिना रहना सीख जाते हैं। इसीलिए अगर आप अपने लाइफ में कितने भी बिजी क्यों ना हो, उस सिचुएशन में आपको रिलेशनशिप को और अपने लाइफ को बैलेंस करके चलना चाहिए। पार्टनर को इनफ टाइम दो, बहुत ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम की डिमांड कर रहे हैं, उन्हें प्यार से समझाओ, क्योंकि उनकी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। अगर उन्हें उतना टाइम नहीं मिलेगा तो वो परेशान ही होते रहेंगे। तो ये बात आप समझो कि जब भी आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होते हो, उस सिचुएशन में आप पार्टनर को इनफ टाइम दो ताकि वो आपके बिना रहना ही ना सीख जाए। अब यहाँ पे ना दूसरी सिचुएशन ये भी होती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि पार्टनर हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, कभी कभी पार्टनर से बहुत अच्छे से बात करते हैं, कभी कभी पार्टनर को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। ये गलती भी आपको नहीं करनी है। उनके इमोशंस को समझो, उनके इमोशंस के साथ खेलो मत। अगर आप जाने अनजाने में उन्हें तब इग्नोर कर रहे हो जब वो कोई बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जब वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन जब आप उन्हें नहीं मिलोगे या जब तब आप उन्हें इग्नोर करोगे, तब भी वो आपके बिना रहना सीख जाएंगे, और ये भी सही बात नहीं है। इसीलिए जब भी पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, या जब आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होते हो, तब पार्टनर को बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं करना है, बैलेंस करके चलना है। अब दूसरी बात को समझते हैं। अब मैंने आपको समझा दिया, अब पार्टनर के बिहेवियर को समझने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है ना, हम हमारे लाइफ के सभी कामों को इग्नोर करके पार्टनर को चेस करते हैं। रिलेशनशिप में हम पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बैलेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अटैचमेंट की वजह से, या फिर हम पार्टनर को खोने से डर रहे हैं, इस वजह से हम पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और पार्टनर के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। इस वजह से जाने अनजाने में पार्टनर आपकी उतनी वैल्यू नहीं करता है, या फिर पार्टनर के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, इसीलिए वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था आपको कि रिलेशनशिप में पार्टनर को इग्नोर करना भी ज़रूरी है। बेसिकली इस लाइन को और थोड़ा ध्यान से समझो। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि जब वो आपसे बात कर रहे हैं तब आप उन्हें इग्नोर कर दो।
इस सिचुएशन में इग्नोर करने का मतलब ये है कि आप स्टेबल बनो। आप ज़रूरत से ज़्यादा पार्टनर को चेस मत करो। बेसिकली होता क्या है, हमारे लाइफ में बस रिलेशनशिप रिलेशनशिप और बस रिलेशनशिप चल रहा होता है। इसीलिए उस सिचुएशन में जाने अनजाने में हमारी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पार्टनर से। लेकिन अगर पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है, जानबूझकर फाइट कर रहा है, या फिर आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, उस सिचुएशन में खुद को और ज़्यादा कमज़ोर मत बनाओ। उस सिचुएशन में पार्टनर को इग्नोर करने की ज़रूरत है। उस सिचुएशन में आपको स्टेबल बनने की ज़रूरत है। अगर आपके और पार्टनर के बीच में कोई फ़ाइट हुई है या फिर फाइट हो रही है, आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं समझ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपको कुछ दिनों तक स्टेबल रहने की ज़रूरत है। अब इग्नोर करने का मतलब कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं कि नहीं, अब अगर उनका कॉल मैसेज आता भी है तब भी हम बात नहीं करेंगे, अगर वो हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो उन्हें इग्नोर करना है। इग्नोर करने का ये मतलब नहीं है कि आप पूरे तरीके से उन्हें इग्नोर करो। इग्नोर करने का ये मतलब है कि जो उनके साइड से निगेटिविटी आती है, जैसे वो फाइट कर रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तब आप उन्हें इग्नोर करो। अगर वो अच्छे से बात कर रहे हैं या आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप तब भी अगर उन्हें इग्नोर करोगे तो फिर वो कभी भी सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। देखो, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप सोचोगे कि नहीं, हमें तो इग्नोर करना है पार्टनर को। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप पार्टनर को स्पेस दे रहे हो। क्लियर रखो अपने माइंड में कि पार्टनर को स्पेस कब देना है। जब पार्टनर के साइड से बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही है, पार्टनर समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो कुछ दिनों का स्पेस रखना है। लेकिन उस बीच अगर पार्टनर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है या आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ज़रूर बात करनी चाहिए। वहाँ पर ऐसा नहीं कि आप फिर से डिस्कस करना आपने स्टार्ट कर दिया कि क्यों फाइट हुई थी, क्यों वो इग्नोर कर रहे थे, क्या सिचुएशन थी। आप नॉर्मली कांटेक्ट में आ सकते हो, लेकिन आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करना है। किसी भी तरीके से उन्हें ये शो नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो उनके लिए। तब जाकर वो भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, उनका भी ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर आएगा। बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करनी है। जब वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे कुछ दिनों के लिए बात ही मत करो। बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। एक फ़ाइट हो गई, अब वो फाइट ना बहुत दिनों से चल रही है, आप भी परेशान हो, पार्टनर भी इरिटेट हो रहा है, तब भी ना हम कांटेक्ट को पकड़ के रखते हैं, तब भी हम बातचीत करते रहते हैं। वो आपको समझाते हैं, आप उनको समझाते हो, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि फिर दोनों एक दूसरे को समझाना बंद कर देते हैं, या फिर पार्टनर आपको समझाना बंद कर देता है। तब आप परेशान हो जाते हो। ये सिचुएशन आप आने ही मत दो। जहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहा है, पार्टनर उस प्रॉब्लम को लेकर सीरियस नहीं है, ये सीरियसली डिस्कस नहीं कर रहा है, तो आपको उस प्रॉब्लम के बारे में उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली कांटेक्ट में रह सकते हो, या अगर वो अच्छे से बातचीत करे तो आप भी उनके उस कन्वर्जेशन को, उनके उस बिहेवियर को सपोर्ट कर सकते हो। आप भी अच्छे से बातचीत कर सकते हो। आपको पार्टनर को तब कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए जब वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, जब वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करे या अच्छे से बातचीत करने की कोशिश करे। यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो अपनी गलती को मान रहे हैं या गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उन्हें आप चांस दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वो गलती कर रहे हैं तो उन्हें इजीली एक्सेप्ट कर लो, लेकिन इग्नोर भी मत करो। क्योंकि इग्नोर करने की वजह से हो सकता है कि फिर वो अपनी गलती को रियलाइज़ भी नहीं करेंगे और आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए जब उनके साइड से कोई गलती होती है और वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब आप अपने साइड से थोड़ा अपना बिहेवियर साफ रखो। आपको ज़्यादा निगेटिविटी शो नहीं करनी है, ज़्यादा ईगो शो नहीं करना है। अगर वो आ रहे हैं, अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा अच्छे से बातचीत करो, ईगोइस्टिक मत बनो। आपको पार्टनर को तब इग्नोर करना ही करना है जब वो आपको गाली देते हैं, जब वो अच्छे से बात नहीं करते हैं, जब वो आपकी बातें नहीं समझते हैं, निगेटिविटी बताते हैं, जानबूझकर आपके कॉल्स नहीं उठाते हैं। तब आपको बहुत ज़्यादा उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करनी है। आपने एक बार कॉल किया, नहीं उठाया, थोड़ा स्टेबल हो जाओ, थोड़ा उन्हें भी इग्नोर करो। इग्नोर करने का यही मतलब है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश नहीं करोगे।
और उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करोगे। अगर वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं, क्लियरली फ़ोन कट कर दोगे, तब उन्हें इग्नोर करोगे ताकि उन्हें उनकी गलती समझ में आए। ऐसा नहीं है कि वो आपको गाली दे रहे हैं फ़ोन पर, या अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, या सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल रहे हैं, तब भी आप उनकी बात सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। तब ये नहीं करना है, तब आपको पार्टनर को इग्नोर करना है ताकि वो भी समझ में आए कि गाली देने के वजह से आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, गाली देने के वजह से आप उनसे दूर जा रहे हो। तब उनका ध्यान उनकी गलती पर आएगा, अदरवाइज उनका ध्यान उनकी गलती पर नहीं आएगा और आप ही परेशान होते रहोगे। इसलिए इन बातों को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि किस सिचुएशन में आपको पार्टनर को इग्नोर करना है, किस सिचुएशन में आपको पार्टनर को इग्नोर नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी हिम्मत ज़रूर मिली होगी। कॉल पर बात करना चाहते हो 9834250097, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।